सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 1 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं मूल्यांकन कार्यपत्रक को। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको ये वर्कशीट जब आएगी तो पहले आपको इसके उत्तर खुद से करने हैं और फिर मेरे उत्तर के साथ आप सही उत्तर मिला सकते हैं। इसमें क्या करना है, चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल से भरिए। आपको क्या करना है, सही विकल्प को सिर्फ पेन या पेंसिल से भरना है। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। मेरा पसंदीदा शौक खाली समय में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ना है। जब कभी भी मैं स्कूल से घर जाता हूं तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करता हूं। मैं 14 वर्ष का हूं और कक्षा 9वीं में पढ़ता हूं। अब मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि किताबों को पढ़ना बहुत ही अच्छी आदत है जो मुझे पूर्ण बनाती है। यह शौक किसी के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। हालांकि मुझे शौक प्राकृतिक रूप से मिला है, ये वाला शौक जो है वो मुझे प्राकृतिक रूप से मिला है। किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति खुश और व्यस्त रहता है। किताबें आनंद, ज्ञान, प्रोत्साहन और सूचना का अच्छा स्रोत हैं। यह हमें अनुशासन, न्यायप्रिय, विश्वसनीय, समय का पाबंद और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक सफल व्यक्ति बनाता है। किताबों को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति अकेला और परेशान नहीं रह सकता। मेरा मानना है कि यह आदत संसार में हर काम से ज्यादा कीमती है। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान, आदर्श विचार, अच्छी सोच आदि प्रदान करता है। जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छी मित्र की तरह होती हैं। जिनके पास यह आदत नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी अधिक सांसारिक वस्तुएं और धन क्यों ना हो, वह ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब ही होता है। किताब पढ़ने की आदत या शौक को किसी भी आयु या किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो ये तो था गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है कि अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह होती हैं? मित्र की तरह, भाई की तरह, सहपाठी की तरह या गुरु की तरह? तो अभी अभी हमने आखिरी कुछ लाइनों में इसको समझा था। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? मित्र की तरह। फिर इसके बाद है व्यक्ति किसके अभाव में गरीब होता है? ज्ञान के अभाव में, धन के अभाव में, मान के अभाव में या फिर साथी के अभाव में? बताइए किसकी कमी से व्यक्ति गरीब होता है? अभी ऊपर हमने लास्ट लाइनों में ये समझा है, ज्ञान के अभाव में। फिर एक व्यक्ति को खुश कर और व्यस्त कौन रखता है? मित्र, भाई, किताबें या फिर मोबाइल? तो इस गद्यांश के आधार पर क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा सी, किताबें। फिर चौथा है खाली समय में लेखक का क्या शौक है? जो लेखक हैं जिन्होंने लिखा है उनके क्या शौक है? मित्र से बातें करना, घूमना, किताबें पढ़ना या फिर तैरना? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, सी, किताबें पढ़ना। फिर सफल शब्द का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा क्या, विपरीत क्या होगा सफल का? असफल, कुफल, अफल या सुफल? बहुत आसान है, असफल। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है अनुशासन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। कौन कौन से होंगे अनुशासन में? अनुशासन या अनुषा और सन, अनु जमा शासन या अनुशास और न? अनुशासन उपसर्ग होता है जो आगे लगते हैं, वो है सी, अनु जमा शासन। विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वस और नीय और विश्वास और अनीय। तो क्या होगा इसका? तो देखिए इसका जो सही वर्ड होगा वो होगा विश्वास। यहाँ पे विश्वास लिखना है इसको, विश्वास प्लस नीय, इसका सही यही होगा। फिर इसके बाद है खुश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? खुश का समान अर्थ वाला, प्रसन्न, अप्रसन्न, दुख या भावुक? खुश का प्रसन्न। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखिए जो कि संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जैसे शौक, रुचि, पाबंद या दौलत। तो मेरे हिसाब से रुचि। फिर पुस्तक और ग्रंथ किस शब्द का पर्यायवाची शब्द हैं? पुस्तक और ग्रंथ, पेंसिल का, दवात का, किताब या लेखनी? बहुत आसान है, लेखनी।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।